साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पूरा देखें। आज उन महापुरुषों की बात करेंगे जिनको बसपा ने जीवित किया, मान सम्मान दिया और बसपा की बाद की सरकार ने उनका सम्मान दिया है या अपमान किया है, ये आप लोगों का निर्णय करना है। तो साथियों, बसपा ने अपने शासनकाल में गौतम बुद्ध नगर, उनकी माता के नाम से महामाया नगर, गौतम बुद्ध ओबीसी समाज से आते हैं और विश्व में उनका धर्म प्रसिद्ध है। कई देश बौद्धिस्ट देश हो चुके हैं और लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। उनका नाम से बसपा सुप्रीमो ने जिला भी बनाया और उनकी मूर्तियां पार्कों में स्थापित की। उनकी माता का नाम महामाया था, इसलिए उनकी याददाश्त में बसपा सुप्रीमो ने महामाया नगर बनाया। शिक्षा की जगत में अग्रणी एससी एसटी ओबीसी को शिक्षा देने का जो काम ज्योतिबा फुले ने किया है, उनके 18 विद्यालय उस समय उन्होंने खोले थे। उनको शिक्षा देने के लिए घर और संपत्ति त्याग करनी पड़ी थी, लेकिन शिक्षा देना बंद नहीं किया था उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले और उनके शरण देने वाली फातिमा शेख। तो सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख दोनों भारत की पहली शिक्षिका बनी और ज्योतिबा फुले, जिनको पितामह के नाम से जाना जाता है, 18 विद्यालय खुलवाए, उनके नाम से जिले बनाए बसपा सुप्रीमो मायावती ने। इसके बाद आते हैं आरक्षण के जनक कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी, ये भी ओबीसी समाज से आते हैं। इन्होंने अपने राज्य में 50% आरक्षण दिया था, इसलिए इनको आरक्षण का जनक भी कहते हैं। उनके नाम से यानी जिला बनाया, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत रत्न, और अमेरिका ने सिंबल ऑफ नॉलेज के सम्मान से सम्मानित किया, जिनकी विश्व की कई देशों में उनकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनको विश्व के कई देश पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हैं। उनके नाम से बने जिले, उनके नाम से बने स्मारकों को मानवर काशीराम, जो 6743 जातियां, जिनको बाबा साहब ने 3 कैटेगरी में बांटा था, एससी एसटी ओबीसी, लेकिन मानवर काशीराम ने एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को एक साथ जोड़ने का काम किया, एक धागे में पिरोने का काम किया और नाम दिया बहुजन। उनके नाम बने जिले, संस्थानों के नाम बदलने का काम, और संतों में संत महाशिरोमणि संत रविदास, जिन्होंने कहा था ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, कल्पना दी थी और एक भाषा का आविष्कार किया था, और उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में भी है। उनके नाम से बने जिले संत कबीरदास, संत शिरोमणि रविदास, कबीरदास, घासीराम, और जिन महापुरुषों के नाम जिले बनाए थे, उनकी मूर्तियां और भी मूर्तियां महापुरुषों की, जिनको भारत के इतिहास में समाप्त कर दिया गया था, लखनऊ में बनाए गए पार्कों में स्थापित की गई थी, प्रतिमाएं उनकी लगाई गई थी। उनके किए गए कार्यों का उनके नीचे उल्लेख किया गया था। लेकिन जब 2012 में 12 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने उनके नाम बने जिले, संस्थानों के नाम बदल दिए महापुरुषों के, चाहे वो गौतम बुद्ध के नाम से हो, महामाया के नाम से हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से हो, उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर के नाम से हो, मानवर काशीराम के नाम से हो, संत शिरोमणि रविदास के नाम से हो। ये काम किसने किया है? किसी मनुवादी ने नहीं किया है, किसी ब्राह्मण ने नहीं किया है, किसी क्षत्रिय ने नहीं किया है। ये काम अखिलेश यादव, ये काम
किसने किया है? श्री अखिलेश यादव ने किया है। इनके नाम हटा दिए, बदल दिए। छत्रपति साहू जी नगर को अमेठी कर दिया। छत्रपति साहू जी मेडिकल विश्वविद्यालय का नाम बदल करके किंग जॉर्ज कर दिया। ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदल करके अमरोहा कर दिया। भीमनगर जो बाबा साहब के नाम से था, भीमनगर, उसको संभल कर दिया। रमाबाई अंबेडकर के नाम से बने जिले को कानपुर देहात कर दिया। संत शिरोमणि के नाम से बने जिले को भदोही किया। और इनकी सब मूर्तियां जो अंबेडकर पार्क, रमाबाई पार्क, परिवर्तन चौक में लगाई गई, उनके लिए अखिलेश यादव क्या शब्द कह रहे हैं? वो शब्द कह रहे हैं कि ये पार्कों में जो अश्रु धातु के जानवर लगाए गए हैं, ऐसे महापुरुषों को अश्रु धातु का जानवर बता रहे हैं। आप उन्हीं की जबान से सुनिए, ये वीडियो आप देखें। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में बनवाए गए पार्कों और स्मारकों में शादी के आयोजन से मायावती का ही प्रचार होगा। और कोई शादी या फंक्शन हो तो उससे प्रचार तो उन्हीं का होगा, लोग तो उन्हीं का प्रचार होगा। मान लीजिए कई स्थान हैं जब शादी के लिए बुक हो जाते हैं, तो आज बताओ एक स्थान ऐसा है बहुत मारामारी है उसके लिए बुक हो जाए, क्योंकि सरकारी होगा, सस्ता होगा, तो आखिरकार नाम तो उन्हीं का होगा। कहाँ पर शादी हुई? क्या उसी स्मारक में हुई जहाँ पर अष्ट धातु के जानवर लगे थे। यूपी सरकार ने 22 मई को फैसला किया था कि लखनऊ के अंबेडकर पार्क, कांशीराम पार्क, स्मृति उपवन और रमाबाई मैदान में खाली पड़ी जगहों को शादी, मेले और दूसरे समारोहों के लिए भाड़े पर दिया जाएगा। तो साथियों, आपने देखा अखिलेश यादव ऐसे महापुरुषों के लिए क्या हम सशब्द अश्रु धातु के जानवर उनको दिखाई दे रहे हैं? क्या आप लोग अखिलेश यादव की बात से सहमत हैं या सहमत नहीं हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।